दोस्तों, हमारे देश में बहुत से ऐसे कम ग्रंथ हैं जिनके बारे में सटीक जानकारी और प्रमाणिक जानकारी हमारे देश के लोगों के पास है, या तथाकथित जो ज्ञानी अपने आप को समझते हैं या उनमें टीका टिप्पणियाँ करते हैं। बहुत से ऐसे कम लोग हैं जो शास्त्रों के बारे में गहन और प्रमाणिक ज्ञान रखते हैं, और ज्ञान ना होने के कारण आज हमारे देश के बहुत सारे ऐसे शास्त्र हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो अप्रमाणिक और झूठे हो चुके हैं, किसी मतलब के नहीं रह गए हैं। उनका कोई अर्थ और उनका जो असली अर्थ हुआ करता था एक ज़माने में, एक समय में, अब वो अर्थ नहीं रह चुका है। अष्टावक्र गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में अभी भी बहुत से कम लोगों ने टिप्पणियाँ की हैं, टीकाएँ लिखी हैं, और बहुत ही कम प्रमाणिक टीकाएँ लिखी हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनकी टीकाएँ बहुत प्रमाणिक हैं। तो अगर सटीक जानकारी और सटीक नॉलेज नहीं है, प्रमाणिक ज्ञान नहीं है, तो क्यों ना हम उस ग्रंथ के बारे में बोलें ना, क्यों ना उसका हम दुरुपयोग ना करें। ये सबसे बड़ी और उम्दा चीज़ है कि अगर हमें जानकारी नहीं है किसी ग्रंथ के बारे में, तो हम क्यों उस ग्रंथ को एक बिजनेस ट्रेंड की तरह चला दें। उस भारत की जुड़ी हुई जो एक संस्कृति, एक पद्धति, एक ज्ञान जो एक निकला हुआ था उस पूरे शास्त्र से, उस ग्रंथ से, उस ग्रंथ को क्यों इस तरह से बर्बाद कर दिया जाए। आज मैं अपने देश में देखता हूँ कि ऐड चलते हैं कि जैसे ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा है, मैं ज्योतिष शास्त्र में ही बात करूँगा। हालांकि ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र बन चुका है जिसका उपयोग अब ये करने में लगाया जा रहा है कि पड़ोस की जो लड़की है वो मुझसे, अगर उसका मेरा संबंध बन जाएगा तो वो मुझसे मिलने कब आएगी, या मेरा उससे मिलन कब होगा, या हमारा विवाह कब होगा, या हमारे जॉब्स कैसे लगेंगे, हमारे जॉब्स कब लगेंगे, हमारे पर क्या परेशानियाँ, क्या दुर्घटनाएं होंगी। चलिए, ये सब तो ठीक है, जहाँ तक है तो कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन इस बात का उपयोग कार्ड्स निकाल करके, कबूतरों का खेल करके, और ज्योतिष शास्त्र का बहुत ही गंदा उपयोग किया गया है। मैं आप लोगों को किसी दिन विस्तार से एक वीडियो में समझाऊंगा कि ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसे न केवल इतनी छोटी चीज़ों के लिए इतना इंसान वो करता था, या आज का नौजवान या कि आज का इंसान इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो इतनी तुच्छ बातों को पूछता है किसी से। अब किसी को, अगर किसी से किसी का प्रेम का संबंध है तो वो उसके आपस की बात है, उसको आपस में सब समझना चाहिए। किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी ज्योतिष शास्त्री से पूछने की क्या आवश्यकता है, क्यों किसी से सलाह लेनी, क्योंकि संबंध तो आपने बनाया है ना। अगर आप ही उसे पूरे होशो हवास से नहीं निभाने की कोशिश करेंगे तो सिंपल सी बात है, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो ये समझने के बजाय कि जो चीज़ हमने स्टार्ट की है, जो चीज़ हमारे ऊपर लागू होती है, उसके लिए केवल हम जिम्मेदार हैं, बल्कि ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स को बढ़ावा देते हैं, ऐसे ऐप्स को बढ़ावा देते हैं सोशल मीडिया जो कि अप्रमाणिक हैं, जिनका ज्ञान, जिनकी सब सारी बातें अप्रमाणिक हैं। मैं ये नहीं कहता ज्योतिष शास्त्र अप्रमाणिक है, क्योंकि उस शास्त्र का अर्थ बहुत ही गहन है, उस शास्त्र का अर्थ बहुत ही अंदर दृष्टि रखने वाला है, बहुत ही आंतरिक क्रांति वाला है। तो मैं उस शास्त्र को तो बिल्कुल गलत नहीं बोलता कि वो शास्त्र ही गलत है, लेकिन आज जिस तरह से उसका उपयोग किया जा रहा है ऐप्स के जरिए, बिजनेस बना करके उसको, या बिजनेस कर करके, उसका ऐसा बिल्कुल अर्थ नहीं है। किसी भी शास्त्र को इस तरह से अप्रमाणिक और झूठा बना देना, उसको इस तरह से निंदनीय कर देना, बहुत शर्म की बात है हमारे देश के लिए। जहाँ हमारे देश में इतने बड़े बड़े शास्त्र लिखने वाले लोग हुए, ये बुद्ध हुए, महावीर जैसे लोग हुए, इतने बड़े बड़े लोग हुए, और उसमें भी अगर एक अंतर्दृष्टि रखने वाला जिस महान ज्ञानी ने उसकी गणना की, उसको समझाया लोगों को, उन गणनाओं को इग्नोर करते हुए हम इसको इतनी छोटी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं किसी दिन बहुत ही गहराई से इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा कि असल में ज्योतिष शास्त्र का अर्थ कहाँ है, कैसे है, क्यों है। धन्यवाद, मिलते हैं किसी वीडियो में। आज बस इतना कहना चाहूँगा कि
किसी भी शास्त्र को इस तरह से देखने के लिए थोड़ा सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। कोई भी शास्त्र ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं है कि रमेश अंकल की पत्नी मेरे साथ कब जाएगी, वो मुझसे मंदिर में मिलने कब आएगी, मेरा घर कब बन जाएगा, मेरे साथ क्या दुर्घटनाएं होंगी। दीज आर नॉट थिंग्स फॉर दैट। ये शास्त्र इस चीज़ के लिए है ही नहीं, आपको इतना समझना पड़ेगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा सोचने के लिए, दिमाग लगाने की कोशिश करिए कि चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं जैसा आप उनको बना के रख चुके हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।